नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 24 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्र हैं। पहला, दिल्ली, यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है। सेकेंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। थर्ड, चंडीगढ़। फोर्थ, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी स्थापना पहले के दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया और इसकी राजधानी दमन में स्थित है। फिफ्थ नंबर है लक्षद्वीप। सिक्स, पुडुचेरी। सेवंथ, जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। 8वां नंबर पे है लद्दाख, 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 82 है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी ब्रिटेन और अर्जेंटीना, ऑप्शन डी इजराइल और सीरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन है, न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफी विवाद रहा है। इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी और भारत में पूर्वासा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 17.5%, ऑप्शन डी 21%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17.5%। एक्सप्लेनेशन है, भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि का 2.4% ही है और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17% भारत में है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन सी, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ऑप्शन डी में है, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो असत्य कथन चुनना है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एवं भौगोलिक अवस्थिति भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट पूरब से 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियल पॉइंट है। ऑप्शन बी, भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ऑप्शन सी है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन डी, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो असत्य कथन चुनना है, तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन है, पाक जलडमरू मध्य, अंग्रेजी में पाक स्ट्रेट बोलते हैं, भारत के राज्य तमिलनाडु
और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोजी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ऑप्शन ए 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन बी 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और ऑप्शन डी 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। एक्सप्लेनेशन है, भारत का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित है। पहला अक्षांशीय विस्तार, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह देश को उत्तरी गोलार्ध में स्थित करता है। दूसरा है देशांतर विस्तार, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है, जो देश को पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में रखता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में विभिन्न जलवायु और भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्तर में ठंडा पर्वतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी। एक्सप्लेनेशन है, यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। एक्सप्लेनेशन है, नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। इसकी राजधानी कोहिमा है। इस राज्य के पूरब में म्यांमार और पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है और इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। एक्सप्लेनेशन है, मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूरब में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन है, महाराष्ट्र देश के पश्चिम भाग में स्थित है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के मान से महाराष्ट्र का स्थान देश में दूसरा है। महाराष्ट्र पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गुजरात से, उत्तर में मध्य प्रदेश से और दक्षिण में कर्नाटक से और पूरब में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से घिरा है। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन है, मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूरब में छत्तीसगढ़,
दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, देश से अंग्रेजों के जाने के बाद यानी भारत की आज़ादी के कुछ साल बाद नेफा के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र भारत के केंद्र शासित राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश के नाम से भारत में जुड़ गया। नेफा अरुणाचल प्रदेश के रूप में भारत के साथ 1972 में जुड़ा, तब यह केंद्र शासित राज्य के रूप में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी मध्य अंडमान, ऑप्शन डी छोटा अंडमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। एक्सप्लेनेशन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं जिनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी धनुषकोडी, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एक्सप्लेनेशन है, भारत का सबसे दक्षिणी किनारा ग्रेट निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट है, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। क्वेश्चन नंबर 97 है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी कील नहर, ऑप्शन सी बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। एक्सप्लेनेशन है, जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले के बनिहाल दर्रे में स्थित है। जम्मू और श्रीनगर शहरों के बीच 300 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, जिसमें यह सुरंग बनी है। रामबन से मात्र 18 किलोमीटर आगे है जवाहर सुरंग। 3.75 किलोमीटर लंबी यही सुरंग कश्मीर से जम्मू को जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी व्हीलर द्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्हीलर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 100 है, सियाचिन है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, ऑप्शन सी भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन है, सियाचिन हिमानी या सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी या ग्लेशियर है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में से सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ताजिकिस्तान की पेदचेनको हिमानी के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ा हिमानी है। सियाचिन समुद्र तल के करीब 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है।